पर्चा लिखने बनाने की गुप्त दैवीय साधना। त्रिकालदर्शी श्री हनुमंत साधना। पर्चा लिखने अथवा बनाने की साधना काल ज्ञान से संबंधित है। इस साधना के जरिए साधक को भविष्य देखने लिखने की अपार शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही दिमाग की वो सोई हुई नसें जागृत हो जाती हैं जो परे भविष्य देखने में सक्षम होता है। इस प्रकार से साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है। महाभारत में पांडु के सबसे छोटे पुत्र सहदेव त्रिकालदर्शी थे। वे भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण सहदेव ने महाभारत की घटनाओं को गुप्त रखा था। ऐसी जानकारी मिलती है कि विश्व विख्यात भविष्यवक्ता कीरो ने भी भविष्य देखने की हनुमंत साधना की थी, जिसके तहत वो एक महान भविष्यदर्शी बन सके और हस्तरेखा शास्त्र एवं अंक विद्या में महारत हासिल कर पाए। आज भी भारत में ऐसे कई प्रचलित बाबा हैं जो लोगों का सार्वजनिक पर्चा लिखते बनाते हैं जो सही प्रतीत होता है। इनमें से एक है जो इस क्षेत्र में काफी नाम कमाए हैं, वह है बागेश्वर बाबा, जो अपने पर्चा लिखने की सिद्धि से लोगों को हतप्रभ कर देते हैं। पहले तो मुझे ये फेक लगे, पर जब अपनी गुप्त सिद्धियों से पता लगाया तो पाया कि इनके पास अपने गुरु से प्राप्त त्रिकालदर्शी श्री हनुमंत की सिद्धि है, जिसके कारण वे इस प्रकार का भविष्यवाणी करते हैं और उसका उपाय बताते हैं। वैसे तो भारतवर्ष में ऐसे अनेकों साधक हैं जिनके पास यह सिद्धि है, पर उनमें से अधिकतर लोग गुप्त रहना पसंद करते हैं। इसलिए इस प्रकार से सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं हो पाता और लोग नहीं जान पाते। इस साधना के फलस्वरूप त्रिकालदर्शी बनने के बाद साधक या योगी के जीवन में कई गहरे और महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। त्रिकालदर्शी अवस्था में व्यक्ति भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का मिला जुला रूप एक समय में एक ही स्थान पर अनुभव करता है, जिससे उसकी सोच, समझ और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। आइए जानते हैं कि इस साधना को करने के बाद आपके साथ क्या क्या घटित होगा। वह निम्नलिखित है। आए, समय का बोध समाप्त। त्रिकालदर्शी व्यक्ति समय की सीमाओं से परे चला जाता है। उसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही समय में विद्यमान होते हैं। समय के बहाव को समझने के बाद वह भूतकाल की पिछली घटनाओं पर पश्चाताप नहीं करता और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। उसके लिए सिर्फ अब का अस्तित्व होता है। 2. अद्वैत भाव की प्राप्ति। त्रिकालदर्शी व्यक्ति को एहसास होता है कि सृष्टि में सब कुछ एक है, केवल अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। वह हर जगह, हर समय और हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है। उसका दृष्टिकोण अद्वैत भाव का होता है, जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। 3. भविष्य की घटनाओं का साक्षात्कार। त्रिकालदर्शी होने पर व्यक्ति भविष्य की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। उसे आने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है, जिससे वह अपने कर्मों और जीवन को उसके अनुसार ढाल सकता है। हालांकि वह अपने इस ज्ञान का उपयोग सदैव निष्पक्षता और करुणा से करता है। 4. भूतकाल का स्पष्ट ज्ञान। त्रिकालदर्शी होने के बाद व्यक्ति को अपने और दूसरों के भूतकाल की घटनाओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान उसे वर्तमान परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। वह भूतकाल की गलतियों से सीखकर वर्तमान में और अधिक जागरूक होकर जीवन जीता है। वह मात्र किसी भी मनुष्य का चेहरा देखकर उसका समस्त भविष्य का लेखा जोखा बता सकता है और उसे बेहतर मार्गदर्शन कर सकता है। यदि वह किसी का पर्चा बनाता है तो उसकी कही गई हर बात ब्रह्मा वाक्य बन जाता है। जो वो लिखता है वही सत्य हो जाता है। कर्म और कर्मफल का गहन ज्ञान। त्रिकालदर्शी व्यक्ति यह जानता है कि हर कर्म का फल समय के साथ सामने आता है। इसलिए वह निष्काम कर्मयोग की भावना को अपनाता है। उसके कर्म न तो किसी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और न ही किसी फल की इच्छा से। वह केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चिंता के।
6. निर्णय लेने की असाधारण क्षमता। त्रिकालदर्शी व्यक्ति को हर समय का ज्ञान होने के कारण उसकी निर्णय लेने की क्षमता अचूक हो जाती है। वह हर परिस्थिति का व्यापक और गहरा विश्लेषण कर सकता है, जिससे वह अत्यंत सटीक और संतुलित निर्णय लेता है। 7. आध्यात्मिक शक्तियों का विकास। त्रिकालदर्शी व्यक्ति में साधारण से परे आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होती हैं, जैसे कि दूरदृष्टि। वह दूरस्थ स्थानों की घटनाओं का अनुभव कर सकता है। भविष्य दृष्टि, उसे आने वाले समय की घटनाओं का पूर्वाभास होता है। सर्वज्ञान, उसे हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का गहन ज्ञान हो जाता है। संकल्प सिद्धि, उसका संकल्प अत्यधिक प्रभावी होता है और वह जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। 8. सर्वध्यान अवस्था। त्रिकालदर्शी व्यक्ति सतत ध्यान की अवस्था में चला जाता है। वह हर समय ध्यानमग्न रह सकता है, चाहे वह बाहरी कार्यों में संलग्न हो या न हो। उसका चित्त हर समय ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है और उसकी चेतना उच्चतर स्तर पर स्थिर होती है। 9. भय का नाश। त्रिकालदर्शी व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। उसे मृत्यु का भय, असफलता का भय और अन्य सांसारिक चिंताओं का कोई प्रभाव नहीं होता। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। X. संतुलन और शांति का अनुभव। त्रिकालदर्शी व्यक्ति भीतर और बाहर संतुलन में होता है। उसकी आंतरिक शांति कभी बाधित नहीं होती, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। उसे हर परिस्थिति में पूर्ण आत्मविश्वास और स्थिरता प्राप्त होती है। 11. समान दृष्टि और समता का भाव। त्रिकालदर्शी व्यक्ति सभी जीवों और घटनाओं को समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। वह सबके प्रति प्रेम, करुणा और दया का भाव रखता है और सबके साथ समान व्यवहार करता है। 12. मुक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर। त्रिकालदर्शी अवस्था अंतिम मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति समय के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो उसे यह समझ में आ जाता है कि आत्मा अनंत है और वह संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ जीता है, जो आत्मज्ञान और ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति है। निष्कर्ष। त्रिकालदर्शी होने का अर्थ केवल समय का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचना है। यह अवस्था व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के परे ले जाती है, जहां वह समय के हर पहलू को समझता है और हर स्थिति में स्थिर और शांत रहता है। यह साधक को आत्मिक उन्नति और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। प्रस्तुत पर्चा लिखने बनाने की त्रिकालदर्शी श्री हनुमंत साधना शुद्ध मूल मंत्र के साथ आगामी मासिक ग्रुप अनमोल प्रयोग अक्टूबर 2024 में सविस्तार उपलब्ध रहेगा।